4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 26 जनवरी की गणतंत्र परेड पर राहुल गांधी के फोटोग्राफ्स आए। हम उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए उससे लगा ये कि राहुल गांधी को अब भी पिछली पंक्तियों में बिठा दिया गया। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, संसद में भी विपक्ष की प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आगे शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए नज़र आए जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, और राहुल गांधी, मैं अगर यूँ कहूँ कि संसद में सभापतियों के बाद प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो विपक्ष के नेता का आएगा। और बहुत सारी नीतियों में प्रधानमंत्री के साथ में बैठना भी लाजिम होता है विपक्ष के प्रमुख नेता को। आप देखेंगे दोस्तों, राहुल गांधी को इस तरह से बार बार इस परिवार को ये दिखाना कि आपकी पोजीशन क्या है, या आप देखें सबसे पहले किसी साहब ने लिखा, विवेक तन्खा है, अच्छा ये तो एडवोकेट है, दिस इज़ द शेयर लैक ऑफ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का मतलब लैक ऑफ प्रोटोकॉल है, एंड ग्रेस मे बी टू मच एस्पेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। और इस वक्त में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आप देखें, ये राहुल गांधी पीछे बैठे हुए हैं, उनके बराबर में शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं। चलिए, वो तो कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं, हम उनको नहीं कहेंगे चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। देखने की बात यह है दोस्तों कि इस फोटो को अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके इर्द गिर्द सभी लोग बैठे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ लोग खड़े भी हैं। शिवराज चौहान जो है वो आगे बैठाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को पीछे बिठाया। मोदी जी क्या जताना चाहते हैं? कभी कभी आपने देखा है राहुल गांधी और उसके परिवार के वो पासपोर्ट भी अलग कर दिए गए, नॉर्मल पासपोर्ट दे दिया गया, जिससे पता चलता था कि भारत का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला एक पर्सनैलिटी आ रही है। मतलब हर एक कदम पर मैं आपको इस तरह के 12 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये एक अजीबोगरीब मानसिकता की बात है। मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन मायावती जब चीफ मिनिस्टर बनी फर्स्ट टाइम, तो मैंने सुना कई लोगों से कि जितने IAS और IPS हुआ करते थे, जब वो मीटिंग लेती थी तो वो नीचे बैठाती थी सबको और ख़ुद कुर्सी पर बैठ जाती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था उस ज़माने में कि चूँकि दलितों को बहुत ज़माने तक नीचे बैठाया गया है, आज भी बिठाते हैं, मंदिर में तो घुसने भी नहीं देते भाई, कोई पुजारी पंडित दलित नहीं होता। मुस्लिमों में जो इमाम नमाज पढ़ते हैं वो कोई सी भी बिरादरी का हो सकता है, तेली हो सकता है, कुरैशी हो सकता है, अंसारी हो सकता है। ये नहीं है कि शेख सैयद मुग़ल पठानी बनेंगे, नहीं, कोई भी बन सकता है। खैर, तो ऐसे में मायावती के बारे में ये कहा जाता था कि उनके समाज को चूँकि एक ज़माने तक उत्पीड़न झेलना पड़ा है, झेल तो आज भी रहा है वो, लेकिन इसीलिए इसी कुंठा में मायावती जी ये काम करती थी। समझ में बात नहीं आती। बात यह है दोस्तों कि आदमी जो ऊँचे ज़र्फ़ का होता है, ऊँचे ज़मीर का होता है, वो बदला नहीं लेता, वो माफ़ कर देता है, और अपने हमकक्ष को चाहे परिस्थितियाँ उसे किसी दूसरे तरफ ले आई हों, उसको बराबर सम्मान देता है। ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म में उम्र में अगर कोई बड़ा है तो उसको सम्मान देने की बात की जाती है। वजह क्या है? ये नहीं है कि वो गरीब आदमी है, वो किसी और ज़ात का है तो नहीं, अगर बूढ़ा है तो उसको एक दी जाती है। ऐसे ही ये लोकसभा के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, आप एज ए राहुल गांधी उनको नहीं देना चाहते, इज्जत मत दीजिए, लेकिन जब आपको प्रोटोकॉल भी कहता है तो आपको मज़ा आता है। दरअसल वो है ना, आपने सुना था कि बंदर के हाथ लग गया था, कुछ होता है, बजाज बन बैठते हैं जब चूहे के हाथ कतर लग जाती है। ये बात तो हो गई राहुल गांधी के बारे में। अब ज़रा कांग्रेस का जब जिक्र चला है तो मैं कल परसों तरसों से ये देख रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, शशि थरूर साहब हों, राशिद अल्वी साहब हों, वो कांग्रेस से बड़े नाराज़ चल रहे हैं। लोगों के जहन में ये बात आया है कि शायद कांग्रेस के अंदर जो है एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इन नेताओं ने कुछ शिकायतें रखी हैं। देखिए, शिकायतें तो पहले भी वो 23 का ग्रुप बना था, उन्होंने भी रखी थी, लेकिन होता यह है कि बिगड़ता जल्दी से कुछ नहीं है किसी का। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का जो आचरण है, उसके जो शीर्ष आला कमान का आचरण है, वो इतना ज़्यादा लोगों से हम सुनते हैं, एक की बात समझ में आती है, दो की बराबर ही आती है, तो पता ही चलता कि ये गांधी परिवार और आला कमान का जो शीर्ष है वो किसी से मिलने को तैयार नहीं होता है।
मैंने देखा मोदी जी के ज़्यादा तो आप ज़्यादा बिजी हो नहीं सकते। मैं ये देख रहा था एक मरतबा भी 1 साल 1.5 साल पहले मोदी जी पूर्वोत्तर के किसी राज्य से दौरा करके आए। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक पुराना RSS का बंदा था, कॉल लगा दिया उसको। कहने एक हरियाणा के नेता मिलने गए, उन्होंने अपने जो वो दिया, बोले मैं जानता हूँ आपको मैं जानता हूँ, बैठिए। उचित सम्मान दिया, चूँकि हरियाणा में भी काम किया है मोदी जी ने। कहने का मतलब ये कि आप इस समय दौरे हाजिर में मोदी जी के पद के हिसाब से तो बड़े नहीं हो नहीं सकते आप, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं और आपके नेताओं की ये शिकायतें रहती हैं कि शीर्ष कमान अपना टर्म मनाने निकल जाता है, मिलता नहीं है, जबकि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन काम करती है। चूँकि 30, 40, 50 साल आपने राज किया है और आपको मालूम था कि किसी को बुलाया कुछ भी बना दिया, बाहर से बुलाया CM बना दिया, ये आपके काम होते थे। वो जनता किसी और ज़माने की थी। आज डिजिटल युग का दौर है, मोबाइल हाथ में है, हर आदमी आपकी एक्टिविटीज़ को देखता। ऑप्शन नहीं थे, आज ऑप्शन है मार्केट में, मोनोपोली नहीं हो सकती आपकी। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए, उसके शीर्ष नेताओं को समझना चाहिए। हालांकि ये नेता भी मेरे समझ में नहीं आता कि शीर्ष आला कमान से मिलना ही क्यों चाहते हैं, समझ में नहीं आता। तो बात यह है कि एक मरतबा मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक देश राहुल गांधी के करीब एक नेता हैं, उनको बड़ा पद भी दे दिया राहुल गांधी ने। मेरी पिछले साल उनसे एक बार फ़ोन पर बात चल रही थी, उनकी कॉल आई और बातचीत चलने लगी। अचानक बोले चलिए राहुल जी से आपकी मीटिंग करा देते हैं, अभी वो अमेरिका में हैं आके। मैं कहा नहीं, आप आ जाइएगा इस तारीख में। मैंने कहा मैं जमात में हूँ, मैं मुंबई जमात में था पिछले साल, कुछ वक्त के लिए चला जाता हूँ मैं कभी कभी। तो वहाँ दोस्तों बात क्या है कि मुझे मालूम था कि मेरा काम बड़ा है, जिस काम के लिए मैं निकला हूँ, अपना सेल्फ एनालिसिस करना होता है, आत्मचिंतन करना होता है, ईश्वर को याद करना, मुझे वो बहुत बड़ा लगा राहुल गांधी की मीटिंग के बाद। उसके बाद बहरहाल एक मौका आया, जब बात हुई तो पता चला कि वो तो बड़े बिजी हैं। हम मिलने भी नहीं गए उनसे, ना हमने मिलने की कोई बात रखी। मेरी समझ में नहीं आता कि कार्यकर्ताओं को अपना काम करना चाहिए। जब काम आप कर लेंगे, नेता अपना काम कर लेंगे तो आकर्षित कर सकते हैं आप आकर्षित कर सकते हैं। अखिलेश यादव को 2022 में एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक सवाल कर दिया, और वो इलेक्शन का दौर था, तो वो सवाल किया तो उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भी बहुत सारे पत्रकार थे, उन्होंने मेरे सवाल की वो तारीफ़ भी की और बोले बड़ा अच्छा सवाल है आपका, उसका जवाब यह है। अभी हुआ यूँ कि कुछ वक्त पहले 1-1.5 साल पहले लखनऊ में एक बार एक सम्मान समारोह में हमारी मुलाकात हुई, वो फ़ौरन पहचान गए मुझे। कहने का मेरे मतलब यह है दोस्तों कि ये कार्यकर्ता राहुल गांधी की आरती उतारेंगे नहीं, क्यों मिलना चाहते हैं आप बार बार? वो भी 2 हाथ पैरों का आदमी है, क्या प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं? उसके आगे लाखों लोग हैं, लाखों काम हैं। लेकिन शीर्ष आला कमान की बात भी मैंने बताई, इस तरह से जो है ना कांग्रेस एकजुट एक परिवार की तरह नजर नहीं आती है, ये भी बात देखनी चाहिए। जय हिंद।